बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी तो है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार क़ोरमा तैयार करेंगे और ये हम तैयार कर रहे हैं 3 किलो चिकन का। इसके लिए यहाँ पर हमने फ्राइड अनियन लिए हैं तकरीबन 2 कप। यहाँ पर हमने टमाटो प्यूरी ली है 3 कप। साथ में यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का कुटा हुआ मिक्सचर लिया है तकरीबन हाफ़ कप। साथ में दही लिया है यहाँ पर हमने 1 कप। और इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से मसाला जात लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी तकरीबन 1 टेबलस्पूनफुल, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पूनफुल, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पूनफुल और साथ में यहाँ पर हमने लिया है कौरमा मसाला तकरीबन 2 पैकेट। और यहाँ पर हमने कुछ मसाला जात और भी लिए हैं, जिसमें गरम मसाला शामिल है, मिक्स गरम मसाला है, जिसमें ग्रीन इलायची है, मोटी इलायची, बादियान का फूल, दारचीनी का टुकड़े और बे लीव्स। और साथ में यहाँ पर हमारे पास जायफल जावित्री का पाउडर भी मौजूद है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स की तफसील आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक पॉट में ऑयल लिया है और ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ये तकरीबन 1.5 कप है, लेकिन ये हमारा क्योंकि चिकन भी आपको मालूम है 3 किलो है, इसलिए ये सभी का सब यूज़ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना साबुत गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्की आंच पर इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू ऑयल में आने लगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे स्लो हीट पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे। और देखिए हमारे मसाले में बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब हम अपने चिकन में से तकरीबन 1/4 पार्ट पहले ऐड करेंगे और फिर इसके बाद 1/4 और ऐड करेंगे। इस तरह करके हम 4 बैचेस में अपना तमाम चिकन अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए। अब हमने आँच को स्लो नहीं रहने देना बल्कि फुल कर देना है, वरना हमारी चिकन पानी छोड़ देगा। चिकन को मुसलसल चलाते हुए हम हर तरफ से इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा चिकन ऐड करते गए और उसे फ्राई करके निकालते गए और हमारा तमाम चिकन अब फ्राई हो चुका है। और उसका कलर किस तरह से आया है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बिल्कुल वाइट या पिंक भी नहीं है। अब तमाम चिकन को हम निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट मरहला शुरू करते हैं, जिसमें हम सालन की भुनाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बचे हुए इसी ऑयल के अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का कुटा हुआ मिक्सचर, जो कि तकरीबन हाफ़ कप है, और इसे भी स्लो आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होकर लाइट ब्राउन ना हो जाए। हमारे लहसुन अदरक ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला जात, जिसमें नमक शामिल है, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और टर्मरिक पाउडर, जिनकी तफसील आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम इसको भी अच्छी तरह से ऑयल में 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे और अच्छा सा फ्राई हो जाए और उसका अच्छा सा कलर आ जाए। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए और उसका अच्छा रंग और खुशबू ऑयल में शामिल हो जाए। देखिए हमारा बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहे और इसे 2-3 मरतबा हमने इस तरह चला लिया। और अब हम इसके अंदर कौरमा मसाला भी ऐड कर देंगे और ये लीजिए कौरमा मसाला भी ऐड होते ही हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी खुशबू देने लगा है। और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि पानी ऐड करने से हमारा मसाला जलने ना पाए। अब आपको अपने मसाले का कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा क्योंकि कौरमा मसाला थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, लेकिन जिस वक्त आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो इसका कलर बहुत निखर जाएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, जो तकरीबन 3 कप है। और इसके बाद अगर आपके पास टमाटो प्यूरी मौजूद ना हो तो आप तकरीबन 1 किलो टमाटर को अच्छी तरह से धोकर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। और अब हम इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटो प्यूरी बिल्कुल अपना पानी ड्राई ना कर ले और हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो जाए। जैसे जैसे टमाटो प्यूरी थिक होती जाएगी उसमें से मोटे मोटे बुलबुले उड़ने लगेंगे। इसी स्टेज पर हम इसके अंदर दही जो हमने 1 कप लिया है उसे अच्छी तरह से फेंट कर अपने मसाले में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे यहाँ तक कि दही बिल्कुल जज़्ब हो जाए। देखिए हमारा दही भी काफ़ी हद तक जज़्ब हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ्राइड अनियन, जो कि तकरीबन हमारे पास 2 कप थे, वो हमने ऐड कर दिए हैं। और अब अच्छी तरह से हम फ्राइड अनियन के साथ भी मसाले को अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन ढाँपकर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस स्टेज पर बहुत मोटे मोटे बुलबुले और छींटे उड़ते हैं जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दरमियान में हमने एक आध मरतबा चम्मच भी चला लिया था। अगर आपको किसी भी स्टेज पे ऐसे लगे कि जब आपका मसाला ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दीजिए, लेकिन मसाले को भूनने पर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वरना सालन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं तैयार होगा। अब देखिए हमारे मसाले को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ऑयल रिलीज़ कर दिया है और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। बस ऐसा ही मसाला हमें तैयार करना है। तेज़ आंच पर मसाला अगर आप तैयार करेंगे तो उसकी खुशबू और जायका वैसा नहीं बन सकेगा जैसा कि हमें चाहिए। 1 आध मिनट के लिए मसाले को हमने मज़ीद भून लिया और अब हम इसके अंदर अपनी फ्राइड चिकन को ऐड कर देंगे। आप खुला बर्तन लीजिए ताकि चिकन को ऐड करते हुए टूटने का डर ना हो, क्योंकि हम इसे पहले ही फ्राई कर चुके हैं और यह सॉफ्ट है। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, लेकिन लाइट हैंडेडली हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारी चिकन टूट फूट ना जाए। हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से भून जाएगी और अच्छी तरह से मसाले में कोट भी हो जाएगी। इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने हस्बे पसंद पानी। जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो आप इस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन हमने 2 लीटर पानी ऐड किया है और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी, ना ज़्यादा थिक होगी और ना बहुत ज़्यादा रनी होगी। देखिए बहुत अच्छा सा हमारा चिकन तैयार हो रहा है और देखिए अब हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा सा निखरा निखरा आ गया है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। अब कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने अपनी चिकन को पकने के लिए रख दिया है। अगर आपकी चिकन ज़्यादा टाइम लेती है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। यहाँ हम दूध पर से उतरी हुई मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर अपने सालन में ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही यूनिक सा रिच फ्लेवर इसका आपको फ़ील होगा जब आप खाएँगे, बिल्कुल जैसे कि शादियों में आप खाते हैं। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप क्रीम को भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि क्रीम फट ना जाए और बहुत लाइट हैंडेडली मिक्स कर लीजिए ताकि आपका दानेदार कोरमा तैयार हो। देखिए हमारा कोरमा बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है और क्रीम ऐड होने से बहुत रिच फ्लेवर भी आ रहा है और बहुत ही क्रीमी सी खुशबू भी आ रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। 5 मिनट की दम वाली आंच पर पकने के बाद हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है, तरी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। अब इसे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। आप केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल। आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1/4 टीस्पून ऐड कीजिएगा। लीजिए हमारा बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार, जाज़बे नज़र कोरमा तैयार है जिसकी खुशबू भी निराली है। पकाने में बहुत आसान, बहुत जल्दी आप दावतों में और इसके अलावा पार्टीज़ में इसको सबके सामने पेश कीजिए। देखिए आपकी कितनी तारीफ़ होगी। इसका रंग भी बहुत ही बेहतरीन होता है, खुशबू, जायका सभी बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत जल्दी तैयार हो सकती है। आप पहले से टमाटो प्यूरी और फ्राइड अनियन तैयार करके रख लें तो ये सिर्फ चंद मिनटों में आपका सालन तैयार हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।